आप सभी को सादर नमस्ते। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई, जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिरे ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देखे न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। भव सागर की लहरों में भटकी जब तेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं देखे कोई खेवैया। तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने मैंने पाया, पाया तेरी तेरी दया को मैंने कृपा। पाया। ने धारा हर तरफ तुम्ही, तुम हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। तेरी शरण में हो के तेरा तो मेही को चढ़ाया। तेरे नाम का सुमिरन कर मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने
आया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भरे आया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भरे आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय कुमार जी, आपका भी भजन सुनेंगे हम समय पर। मैं निवेदन करने लगा हूँ, सम्मानीय आचार्य योगेश वैदिक जी से समय हो चुका है। आज का जो विषय है वो है वर्ण व्यवस्था, उसके ऊपर आपका व्याख्यान रहेगा। आइए, मैं निवेदन करने लगा हूँ आचार्य योगेश वैदिक जी, दर्शन योग धाम, गांधीनगर, गुजरात। स्वागत है आपका आचार्य, आइए। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद् भद्रं तन्यास्व यद् भद्रं तन्यास्व। जूम मीटिंग में उपस्थित सभी महानुभावों, आदरणीय वेद प्रकाश जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, लखनलाल जी आर्य, अनिल नरूला जी, प्यारी बिटिया ने बहुत अच्छा भजन गाया। मैं इतनों के ही नाम इसलिए ले पाता हूं क्योंकि मुझे इतने ही याद रहते हैं, अधिक तो स्क्रीन पर दिखते नहीं हैं। तो आप सब भी मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसा कि लखनलाल जी ने कहा कि व्याख्यान के लिए आएंगे, तो जितने लोग जानते हैं मुझे, मैं व्याख्यान करता ही नहीं हूँ, मैं तो पढ़ाता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे, पढ़ाने में हमारी रुचि रहती है। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज वर्ण व्यवस्था के प्रसंग को समझेंगे। संक्षिप्त यहाँ प्रसंगों को लिया जाएगा और विस्तृत रूप से यदि आपको इनको पढ़ना है, सुनना है, समझना है, तो आप सभी लोग जिनके पास ये पुस्तक उपलब्ध नहीं है, विशुद्ध मनुस्मृति, वो अपने घरों में लेकर के आ जावें। और यदि पुस्तक लेकर के आ जाते हैं और फिर भी पढ़ने में आपको असुविधा है, तो YouTube पर वर्तमान में स्वामी विश्वंग जी दर्शन वानप्रस्थ साधक आश्रम से हैं, वो मनुस्मृति का व्याख्यान कर रहे हैं और मैं व्याख्यान मनुस्मृति का कर चुका हूं। तो ऑनलाइन रूप में आप लोग मुझसे भी, यानी मेरी जो कक्षाएं हैं उनको भी आप देख सकते हैं और स्वामी विश्वंग जी वर्तमान में पढ़ा रहे हैं, उनसे भी आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर भी अनाड़ी नहीं है, सभी खिलाड़ी हैं, विद्वान हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर भी उपस्थित आप किसी उद्देश्य और घरों में स्थान देवे, साथ ही हृदय में भी शास्त्रों को स्थान देवे। पिछली कक्षा में हमने श्लोक लिया था, उस श्लोक की आवृत्ति करते हैं। लोकानां तु विवृद्ध्यर्थम मुख बाहु रूपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं। परमात्मा ने प्रजाओं की कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए 4 वर्णों की स्थापना के लिए विभाग किए। मनुष्यों के मुख के सदृश ब्राह्मण, बाहु के सदृश क्षत्रिय, पुरु के सदृश वैश्य और पैर के सदृश तुलनात्मक रूप से गुण से शूद्र, इन 4 वर्णों के निर्माण की प्रक्रिया को बताया कि एक शरीर, वास्तव में शरीर कब होता है,
जब उस शरीर में पैर हो, पेट हो, हाथ हो और सिर हो। पैर क्या है? पैर शरीर का आधार है जिस पर यह शरीर खड़ा हुआ है। और ये जो शरीर है ये किससे चलता है? ऊर्जा से चलता है। और ऊर्जा कहाँ पर है? उदर में है। इस शरीर की रक्षा किससे होगी? हाथों से होगी। और इस शरीर को दिग्दर्शन कराने वाला, मार्गदर्शन कराने वाला क्या है? मुख है। चारों भाग पूर्ण रूप से सक्रिय होता है तो उसको संपूर्ण मनुष्य कहा जाता है। और यदि एक ही विभाग यदि निष्क्रिय होता तो वो समाज विकलांग माना जाता है, अपंग माना जाता है, जिनमें से 4 वर्ण में से, यानी जो 4 सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनमें से अगर एक व्यवस्था लचर हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, विकृत हो जाती है, तो फिर उस समाज को क्या कहा जाएगा? विकलांग कहा जाएगा, अपंग कहा जाएगा, उस समाज को अपाहिज कहा जाएगा। परंतु इस समाज में मुख्यता किसकी है? जैसे शरीर में मुख्यता सिर की है, ऐसे ही समाज में मुख्यता है बुद्धिजीवी वर्ग की। यदि एक बार के लिए मनुष्य के पैर नहीं होंगे तब भी उसका जीवन चल जाएगा किसी अन्य साधन से। व्यक्ति की किडनी खराब हो, पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ हो, तब भी उसका जीवन चल ही जाएगा। और व्यक्ति के यदि हाथ कटे हुए हैं तब भी व्यक्ति का जीवन चल जाएगा, व्यक्ति मरेगा नहीं, चल जाएगा। लेकिन यदि सिर ना हो तो, गला ना हो तो चलेगा नहीं, ढह जाएगा, नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये जो 4 अंग हैं, जैसे ये हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से ये 4 अंग समाज के हैं। तो इन चारों अंगों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आधार वेद से लिया गया। यजुर्वेद का 31वें अध्याय का 11वां मंत्र कहता है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृता पुरु तदस्य यद्वैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायता। भाष्य में लिखा, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद। ये जो पुरुष है, जो विराट पुरुष है, जिसने इस संसार को बनाया है, तो ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद, मुख के सदृश गुण वाला, श्रेष्ठ, उच्च, वो ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण का क्या कार्य है? बोले जो समाज को विद्या दे सके, सत्य भाषण कर सके, उत्तम गुण कर्म और श्रेष्ठों में सबका आदर्श बन सके, वो ब्राह्मण है। बाहुराजन्य है कृता, ईश्वर ने बल, पराक्रम आदि गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया। क्योंकि क्षत्रिय को क्या करना है? ब्राह्मण की रक्षा करनी है। इंटेलेक्चुअल वर्ग की रक्षा क्षत्रिय को करनी है। कमाऊ पूत की रक्षा किसे करनी है? क्षत्रिय को करनी है। और आश्रितों की, सेवकों की रक्षा किसे करनी है? क्षत्रिय को करनी है। यानी हमारा हाथ हमारे सिर को प्रोटेक्ट करेगा, हमारी छाती को, पेट को प्रोटेक्ट करेगा, और हमारे पैरों को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? हाथों का काम है। ऐसे पूरे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य किसका है? पेट का है। और पूरे शरीर को निर्देश देने का कार्य मस्तिष्क का। और सारे शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी परिश्रम कराने का दायित्व किसका है? पैरों का है। तो ऐसे ही इन चारों वर्णों का दायित्व है उरु तदस्य। तीसरा काम है समाज के निर्माण में खेती, व्यापार, सब देशों की भाषाओं को जानना, पशुपालन आदि करना। तो मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण को माना गया, ये मध्यम गुण है। और निम्न गुण, जैसे पग सबसे नीचा है, यहाँ विलोम अर्थ में है। ऊंचा शब्द, ऊंचे का विलोम क्या होगा? नीचा। और नीचे का विलोम क्या होगा? ऊंचा। शरीर में नीचे क्या है? पैर है। शरीर में ऊपर क्या है? मुख है। तो मुख ऊंचा हुआ और शरीर नीचा हुआ। लेकिन शरीर के चारों अंगों की अपनी अपनी महत्ता है। पैर का स्थान सिर नहीं ले सकता और सिर का स्थान पैर नहीं ले सकता। ठीक उसी प्रकार हाथों का स्थान पेट नहीं ले सकता और पेट का स्थान सिर नहीं ले सकता। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, अपने अपने कर्तव्य है। तो सबसे नीचे का जो अंग है उससे मूर्खता आदि, यानी वो उतना बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख अंग है, मूर्ख अंग है, निम्न अंग है, इसलिए वहां पर उसे शूद्र संज्ञा दी गई। सर्वस्य अस्य तो सर्गस्य गुप्ति अर्थस्य महाद्युति
मुख बाहुरूपज्जानं पृथक कर्मणा कल्प्य। तो अस्य सर्वस्य सर्गस्य, इस समस्त संसार की गुप्त अर्थम, गुप्ति के लिए, सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए, समृद्धि के लिए, सा महाद्युति, उस महा तेजस्वी परमात्मा ने मुख बाहु उरु पद जानाम, मुख बाहु जंघा और पैर के गुणों की तुलना से निर्मित वर्णों के अर्थात यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके पृथक पृथक कर्मों का विभाजन वेदों के माध्यम से निर्धारित किया। लोग ये मान लेते हैं कि विराट पुरुष के मुख से कौन उत्पन्न हुआ? ब्राह्मण। क्षत्रिय से कौन उत्पन्न हुआ? भुजाओं से कौन उत्पन्न हुआ? क्षत्रिय। पेट से कौन उत्पन्न हुआ? वैश्य। और पैरों से शूद्र। अब कारण कार्य संबंध होगा या नहीं होगा? अगर विराट पुरुष है और उसके शरीर से यदि ये चार वर्ण पैदा हुए, तो पहली बात क्या निकल के आती है कि परमात्मा कैसा है, साकार है या निराकार? फिर दिखाया गया है। और फिर कारण कार्य का संबंध होता है। तो कारण क्या है? ब्राह्मण का कारण क्या है? मुख है। तो फिर कार्य कैसा बनेगा? मुख जैसा। तो ब्राह्मण पूरा कैसा होना चाहिए? कद्दू के जैसा मुख वाला होना चाहिए पूरा। और क्षत्रिय का उपादान कारण क्या है? तो क्षत्रिय की लंबाई चौड़ाई कैसी हो? भुजा जैसी। लखनलाल जी समझ रहे हैं आप? और वैश्य कैसे हुआ? जी। उधर जैसा। तो वैश्य का पूरा शरीर कैसा हो? और ऐसे ही शूद्र का। तो बात जमेगी? बात बिल्कुल नहीं जमेगी, पचेगी नहीं। ईश्वर कैसा है? निराकार है। ठीक है। निराकार ईश्वर ने साकार सृष्टि बनाई और मनुष्य को बनाया, आत्मा को तो नहीं बने। जैसा ब्राह्मण का शरीर है, जैसा क्षत्रिय का है, वैसे वैश्य का, वैसे शूद्र का। शूद्र शरीर में तो कोई अंतर नहीं है। तो ये अलंकारिक वर्णन होता है कि परमात्मा जायता का अर्थ ये नहीं है कि वहां से उत्पन्न हो गए, पैरों से उत्पन्न हो गया, पेट से उत्पन्न हो गया, छाती से उत्पन्न हो गया, सिर से उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं है। सदृश है, तुलना की गई, तुलना की गई है। तो क्या कहा यहाँ पर? वर्ण कहा। वर्ण। अब वर्ण का लोग अर्थ निकालते हैं, वर्ण रंग निकाल लेते हैं। तो रंग निकालते हैं तो लोगों ने तिलक चला दिए। जब हम एमए कर रहे थे तो एमए में हमारा पाठ था मनुस्मृति का। तो वहां हमने एक अजीब चीज देखी कि वहां तिलक दिए हैं। बोले शूद्र काला तिलक लगाएगा भभूति का, भस्म का। क्षत्रिय लाल तिलक लगाएगा और सफेद चंदन का तिलक लगाएगा ब्राह्मण, और पीला चंदन का तिलक लगाएगा वैश्य। तो बोले तिलक से चारों वर्ण दिखने चाहिए। ऐसी बेतुकी बात है। क्यों? बोले ये वर्ण है, वर्ण है या रंग है, तो रंग दिखने चाहिए। फिर बाद में पता चला कि जब उनको शिक्षा दी जाने लगी तो उनकी ड्रेस कोड भी ऐसी हो गई। यानी सफेद कपड़े पहना है तो ब्राह्मण है, पीले कपड़े पहना है तो वैश्य है, और लाल कपड़े पहना है तो क्षत्रिय, और काले का लूटे कपड़े पहना है ग्रे कलर के तो बोले शूद्र है। ऐसी बेसिर पैर की बातें लिख दिया कर देते हैं। खैर, तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्णो वृणोते, कर्मानुसार जिसका वर्ण किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। महर्षि दयानंद जी ने लिखा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, वर्णो वृणोतेरिति निरुक्त प्रमाण्यात् वर्णीय वर्तु मर्हा गुण कर्माणि च दृष्ट्वा यथा योग्यम प्रियन्ते ये ते वर्णः। गुण कर्मों को देखकर यथा योग्य अधिकार जिसको दिया जाए वह वर्ण है। किसी भी कुल में उत्पन्न बालक या व्यक्ति किसी भी वर्ण की दीक्षा शिक्षा ले सकता है और उस वर्ण के गुण कर्म ग्रहण करके उस वर्ण का कहला सकता है। जब हमने मनुस्मृति पढ़ाना आरंभ किया तो कई वामपंथियों ने आक्षेप किया वर्ण व्यवस्था पर। बोले आप तो तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर रहे हैं, महर्षि मनु जी ने तो ऊंच नीच की बात की है। मैंने कहा महर्षि मनु जी ने जिस वर्ण व्यवस्था की बात की है, तुम्हारा बाप भी उसे बदल नहीं सकता, और तुम खुद भी बेटा वही काम कर रहे हो। तुम खुद ही उस काम को कर रहे हो। तुम शूद्र कुल में उत्पन्न हो, तुम पढ़ लिख करके प्रोफेसर बन गए, बोलो तुम्हारा वर्ण क्या है? जो तुम काम कर रहे हो यही काम लिखा है मनुस्मृति में।
तुम सोचते हो कि संविधान ने तुमको अधिकार दे दिया है, ये तो दहेज का संविधान है। अरे ये अधिकार तो शाश्वत संविधान मनुस्मृति में दे रखा है कि आप कहीं भी किसी भी जाति में किसी भी कुल में पैदा हो, लेकिन शिक्षा प्राप्त करो और कुछ भी आप बन सकते हो। तो जाति व्यवस्था को सदा चुनौती दी जा सकती है। हर देश में, हर युग में जाति व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन वर्ण व्यवस्था को चुनौती कोई नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। आज जितनी भर्तियां चलती हैं, अब सरकार तो दिमाग खराब है सरकार का, वो तो जातियां करती है, लेकिन चयन किस आधार पर है? वर्ण के आधार पर। भले ही वो कोटा बना देवे, आरक्षण बना देवे, पागलपंती करते रहे और वो बोले कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इतनी फीस और पिछड़ा वर्ग के लिए इतनी सीट है, सामान्य वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, वो अपनी तरफ से काला पीला सरकार करती रहती है। लेकिन चयन किस आधार पर हो रहा है? चयन तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर हो रहा है। प्रोसेस क्या है? आप करिए, आप पढ़िए, आप तैयारी करिए, योग्यता लेकर के आइए और प्राप्त करिए। ये क्या है? ये वर्ण व्यवस्था नहीं है तो क्या है? लखनलाल जी समझ में आ रहा है? भाई आप मुझे दिख रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा। बहुत अच्छी तरीके से, इस तरह से तो कभी चर्चा ही नहीं हुई जो आपने अभी बताया है। बस मेरा काम पढ़ाना होता है, इसलिए सामने से जी, आमी जी। आमी चलनी चाहिए थोड़ा, बिल्कुल होगी, हमें बिल्कुल लगेगा होगी। कोई पढ़ रहा है। जी, जी, जी। तो ये वर्ण की बात आई। तो अब 4 वर्ण हैं, तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? जो बड़ा होगा घर में उसी की बात करेंगे। तो घर में बड़ा कौन है? ब्राह्मण। शरीर में बड़ा कौन है? मुख। मुख। तो सबसे पहले किसको देखा जाएगा? चेहरे को। चेहरे को देखा जाएगा। चेहरे को देख करके पता चलेगा कि भाई डील डॉल क्या है, हालचाल क्या है। फेस रीडिंग होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। हाँ, तो समाज की फेस रीडिंग लिखी है, देखो महर्षि मनु जी ने। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रति ग्रहिष्य ब्राह्मणा नाम अकल्पयत। तो जो ब्राह्मण है, अब आप बोलोगे ब्राह्मण क्या है? ब्रह्मणा वेदेन परमेश्वरस्य उपासनेन चा स वर्तमानो विद्यादि उत्तम गुणयुक्ता पुरुषा स ब्राह्मण। जो वेद विद्या का अध्ययन करे और अध्यापन कराए, परमात्मा की उपासना में तल्लीन रहे और परमात्मा की उपासना के लिए लोगों को प्रेरित प्रेरित करे, विद्या आदि उत्तम गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति जो इन कामों को करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्राह्मण। ब्राह्मण बोलते हैं। तो ब्राह्मण के 3 तो कर्म है और 3 धर्म है। 3 उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, और 3 उसके धर्म है। क्या कहा? निष्कपट होके प्रीति से पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्री को पढ़ावे। तो पढ़ाना क्या है उसका? उसका कर्म है। और पुरुष किसे पढ़ाएगा? पुरुषों को। और स्त्री किसे पढ़ाएगी? को एजुकेशन नहीं है। लड़का लड़की साथ नहीं पढ़ेंगे, लड़कों को लड़कियां नहीं पढ़ाएंगे, लड़कियों को लड़के नहीं पढ़ाएंगे। जब तक ये व्यवस्था थी तब तक व्यभिचार दोष नहीं थे, और जब से इस व्यवस्था का सत्यानाश हुआ, शीर्षासन हुआ, उस दिन से ही पता चला कि टीचर स्टूडेंट को लेके भाग गए। ठीक है ना? अब हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि गुरुजी को क्या माना जाता है? पिता माने जाता है। अब बस भाई बहनों का संगा करके वाले की शिक्षा सकपट। लोग ये आरोप लगाते हैं कि वैदिक व्यवस्था में जो शिक्षा थी वो कपटपूर्ण थी। मैं ये कहता हूं कि वैदिक शिक्षा में या वैदिक परंपरा में या वैदिक काल में आप कितने उदाहरण प्रस्तुत करोगे कपट के? जिन उदाहरणों को आप प्रस्तुत करोगे उनको सिद्ध करने में आपके दांत खट्टे पड़ जाएंगे। लेकिन वर्तमान जिस शिक्षा पद्धति से आप पढ़ रहे हो वहां तो कपट की भरमार है। बड़े बड़े स्कूल में, कॉलेजेस में कपट नहीं होता तो क्या होता है? जो ज्यादा डोनेशन देता है, जिसका बाप रसूखदार होता है, उसको एडमिशन मिलता है। और जो छात्रवृत्ति पर आता है उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है?
कितनी रैगिंग होती है, कितनी होटिंग होती है। तो ये कपट कहाँ पर चल रहा है? वर्तमान व्यवस्था में चल रहा है या वैदिक व्यवस्था में चल रहा है? आप सभी वर्तमान समझ में, पा रहे हैं? वर्तमान में, हाँ, वर्तमान में। आप इस बात को समझिए। हमें बिल्कुल। ये तथ्य सारे बताने हैं तुलनात्मक रूप से कि सबसे ज्यादा रैगिंग, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, छात्रों को पढ़ाया नहीं जाता, उनसे ये कहा जाता है कि ट्यूशन लो, और पड़ोसी होगा, परिचित होगा तो उसे ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और अपरिचित होगा तो नहीं दिया जाएगा। ऊपर से गरीब होगा तो उसको दूर कर दिया जाएगा, और अमीर होगा तो देखो, और अपनी जाति का होगा तो, आजकल जातिवाद बड़ा विचित्र है। अब यूपी में ये हमारे लखन लाल जी, मान लो यूपी में यादव टीचर और यादव स्टूडेंट हो तो बढ़िया छिड़ेगी बात, लेकिन सामने ब्राह्मण हो तो देखो यूपी में यादव टीचर क्या हालत करेगा ब्राह्मण की। तो ये निष्कपट कौन पढ़ा रहा है यहाँ पर? हमारे यहाँ ये शिवराज सिंह चौहान के कारण धाकड़ हैं, वर्मा हैं, तो वो करते हैं अत्याचार। तो कहाँ कपट चल रहा है, नहीं चल रहा? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्राह्मण निष्कपट होकर के पढ़ाए। तुम ले दे करके घिसी पिटी 3 बातों को लेकर के आ जाते हो कि वो एकलव्य का अंगूठा मांगा, कर्ण को भगा दिया और शंभू। अरे तुम ले देकर घिसी पिटी 3-4 बातों को लेकर के आते हो जिसका कोई आधार नहीं, कोई प्रमाण नहीं, बेसिर पैर की बातें करते हो। और वर्तमान व्यवस्था में पिछले 75 साल से कपटपूर्ण ही शिक्षा दी जा रही है, और उसी का सब जगह प्रचार किया जाता है। वेब सीरीज उठा करके देख लो, फिल्में उठा करके देख लो, सीरियल्स उठा करके देख लो, सारी चीजें वही बताई जाती हैं। और उस पर ये कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति अपनी बातें नहीं रखता कि यहाँ पर कपट किया जा रहा है। और किसको आधार बनाया जाता है? बोले बर- ब्राह्मण कपट किया करते। अबे मूर्ख हो, थोड़ा घी खाया करो। बिल्कुल सही तो बात है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं, महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि निष्कपट होकर के पुरुष पुरुषों को पढ़ाए और स्त्रियां स्त्रियों को पढ़ावे। और दूसरा पूर्ण विद्या पढ़े। तो पूर्ण विद्या पढ़ना यानी पढ़ना क्या है? धर्म। और पढ़ाना क्या है? कर्म। पढ़ाने कर्म से क्या होगा? उसकी रोजी रोटी चलेगी, उसकी आजीविका है। पढ़ाना क्या है? उसका कर्तव्य कर्म है, उसको करके उसको दक्षिणा मिलेगी, उससे वो अपने परिवार को चलाएगा, गुरुकुल को चलाएगा, समाज को चलाएगा, दान देगा। और पढ़ना उसका क्या है? धर्म। अब जो व्यक्ति पढ़ेगा नहीं वो पढ़ाएगा कहाँ से? इसलिए पहले धर्म करो फिर कर्म करो। क्या नियम है? पहले धर्म करो, उसके फिर बाद कर्म, कर्म। कर्म करो। तीसरा क्या कहा? अग्निहोत्र आदि यज्ञ करें और यज्ञ करावें। तो करें क्या है? धर्म है। ब्राह्मण को क्या करना है? हवन करना है, नित्य प्रतिदिन हवन करना है, देव पूजा, संगति, करणम, दान। ये 3 जो चीजें हैं जिस माध्यम में होती हैं, उस कार्य को वो करे, उसको स्वयं संपादित करे। करेगा तब क्या करेगा? प्रेरित करेगा। हमारे यहाँ पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाला प्रसंग नहीं है। हमारे यहाँ बात है कि पहले तुम स्वयं इम्प्लीमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करो। लखनलाल जी ठीक है ना? पहले बिल्कुल। खुद करो, पहले खुद करो फिर दूसरों को करके दिखाओ। तो यहाँ पर कहा ब्राह्मण देव से, महाराज पहले तुम खुद हवन करो घर पे। और आप नित्य प्रतिदिन हवन कर रहे हो तो अब यजमान को बोलो बेटा तुम भी घर पे हवन करो, तुम्हारे यहाँ भी सुख समृद्धि होगी। तो करना उसका धर्म है और कराना उसका कर्म है। उस कर्म से क्या होगा? उसकी रोजी रोटी चलेगी, आजीविका है, उसका धंधा है। 5वीं बात क्या कही? विद्या अथवा सुवर्ण आदि का सुपात्रों को दान देना। ये देना क्या है उसका? हाँ, अब फंस गए। अच्छा, ब्राह्मण इस लाइन को धीरे से साइड से निकल जाते सब। हमारे ब्राह्मण समाज में ये लाइन तो खूब पता है कि लेना चाहिए, तो देने वाली लाइन को धीरे से अजाम बख्शती, जैसे बकरी खा जाती है ना आधा पाट, ऐसे आधा पाट खा जाते हैं। तो विद्या अथवा स्वर्ण आदि का सुपात्रों को दान देना। दान देना उसका क्या है? धर्म है। हाँ, ब्राह्मण का धर्म है दान देना। अब जब दान देगा तब लेगा वो। जो ब्राह्मण दान ना दे उसको दान लेने का अधिकार, ये हमारे गुरुजी कह रहे हैं, हमारे पिताजी कह रहे हैं, हमारे राजा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। कौन? मनु, हमारे संविधान निर्माता कह रहे हैं कि बेटा ब्राह्मणों पहले पढ़ो फिर पढ़ाओ, फिर यज्ञ करो फिर कराओ, और पहले बेटा देना सीखो तब लेने की बात करो। अब ये बातें हमारे समाज को थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि मैं भी वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण समाज से आता हूँ, ठीक है। तो ये बातें किसके लिए कही गई? ब्राह्मण के लिए। अब जिसमें ये योग्यताएं हो, जो इन कामों को कर सके, उसका मोस्ट वेलकम है किसमें? ब्राह्मण वर्ण में। और किसी ने कहा कि साहब ये तो हमारे बस की बात नहीं है,
बोले हम तो थोड़ा शस्त्र भी चलाना चाहेंगे, हम दूसरा काम करना चाहेंगे, तो उसके लिए दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया गया। उसको बोला कि तुम क्षत्रिय बनोगे। तो क्षत्रिय कौन होगा? छदति रक्षति जनान क्षत्रः। जो जनता की रक्षा का कार्य करता है वो कौन है? क्षत्रिय। क्षण्यते हिंस्यते नश्यते पदार्थो येन सा क्षता घातयति ततस्त्रायते रक्षति इति क्षत्रः। जो समाज को आक्रमण से, चोट से, हानि से और लोगों की रक्षा करे, तो वो रक्षा करने वाला और प्रोटेक्ट करने वाले को क्या कहा गया है? क्षत्रिय। तो अगर इस देश में लोगों की रक्षा नहीं हो रही है, साधुओं की, सज्जनों की रक्षा नहीं हो रही है, तो इसका अर्थ क्या है? नपुंसक कौन हो गया है? सबको अर्जुन विषाद हो गया है। किसकी आवश्यकता है? कृष्ण के उपदेश की आवश्यकता है। और यदि इस देश में इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है उसकी बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी तपस्या की कमी, तो उस वर्ग को क्या करना पड़ेगा? साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगा, ब्राह्मण वृत्ति का बनना पड़ेगा। तो क्षत्रिय के लिए कहा प्रजानाम रक्षणम दान विद्या अध्ययन में विषयसु अप्रसितक्ष प्रतिश विषयसु अप्रसक्तिश्च क्षत्रिय से समासता। अब इसके भी 3 कंपलसरी धर्म क्या है क्षत्रिय के? ऐसा नहीं है कि ये केवल ब्राह्मणों के लिए हो कि पंडित जी आप ही पढ़ो, आप ही हवन करो और ये डिपार्टमेंट हमारा नहीं है। तो महर्षि मनु जी कहते हैं ये नियम सबके लिए बराबरी है। तो महर्षि मनु जी ने क्षत्रिय के लिए भी कहा कि तुम भी हवन करो, हवन करना सीखो, और हवन तुम कराओगे, यजमान, पंडित नहीं बनोगे, आप यजमान बनोगे और लोगों को यज्ञ कराने के लिए प्रेरित करोगे, आप आयोजन करोगे। इनका क्या काम है? जो यज्ञ करेंगे और जो यज्ञ करा रहे होंगे उनकी ये रक्षा करेंगे। कौन करेंगे? क्षत्रिय। तो क्षत्रियों के पूर्वज कौन है? श्री रामचंद्र जी। तो श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के पास गए, तो बताओ उन्होंने हवन किया या धन दिया? ना तो उन्होंने हवन किया, ना मंत्र पढ़े, ना धन दिया। उन्होंने क्या किया? रक्षा की, धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए, जितने भी स्लीपर सेल आए उनको गाजर मूली की तरह ठोक दिया। और मजेदार बात राम जी की क्या थी? इन ठुल्लों से बात नहीं की, उनको सीधा निपटाया। भारत सरकार की बात समझनी चाहिए। जितने जिहादी फिदाइन आते हैं, स्लीपर सेल आते हैं, इनको पकड़ करके, इनको राख करके, इनको सरकारी दीवान नहीं बनाना चाहिए। राम जी का अनुसरण करना चाहिए, सीधा 2 टूक। क्या करना चाहिए? वो रॉ की भाषा में बोलते हैं कि पॉइंट ब्लैक, सीधा माथे पर गोली मारो, मामला खत्म करो। बात किससे होगी? जिसने भेजा, उससे बात होगी। तो क्षत्रिय काम करेगा, क्या करेगा? रक्षा का काम करेगा। हवन के लिए बोलेगा हवन करो। देश में अकाल पड़ रहा है तो ब्राह्मणों को निवेदन किया जाएगा, और आह्वान किससे किया जाएगा? वैश्यों से, कि लाओ धन खोलो। और ब्राह्मणों को निवेदन किया जाएगा, आओ महाराज आप करो। और वो क्या बोलेगा? मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, निर्विघ्न रूप से आपका कार्य संपन्न होगा। अतिवृष्टि को रोकने की जिम्मेदारी क्षत्रिय की, अनावृष्टि को रोकने की जिम्मेदारी क्षत्रिय की, सामाजिक अराजकता को बैलेंस में लाने की जिम्मेदारी क्षत्रिय की, वर्ण संकरता को रोकने की जिम्मेदारी क्षत्रिय की, अधर्म के प्रभाव को बढ़ने के रोकने की जिम्मेदारी क्षत्रिय की, पर्यावरण को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी क्षत्रिय की, और गृहस्थियों को लाइन पर लाने की जिम्मेदारी क्षत्रिय की। 8 का और 60 का घर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी 8 का कौन? 8 वर्ष का बालक, बच्चा, उसको घर से बाहर निकालना है। और 60 का वानप्रस्थी। वानप्रस्थी, इनको घर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी क्षत्रिय की। क्षत्रिय का साहब बड़ा काम है, ऐसा नहीं है बंदूक रख ली और कुर्सी पर बैठ गए तो राजा हो गए ना। क्षत्रिय को आराम नहीं है। क्षत्रिय बलवान है और बलवान को सबसे ज्यादा काम होता है शारीरिक परिश्रम। तो नहीं बड़ा नहीं क्षत्रिय को, उसको सबसे ज्यादा परिश्रम करना है, उससे बिल्कुल सोना नहीं है। क्षत्रिय कब सोएगा? क्षत्रिय का सोना ये है जब प्रजा शांति से सोए, उतने में ही उसका सोना है। अगर प्रजा शांति से नहीं सोती तो क्षत्रिय का क्षत्रिय का सोना नहीं है। तो प्रजाओं की सभी प्रकार से और करवाना, अध्ययनम एवं और वेदादि शास्त्रों को पढ़ना तथा विषयों में आसक्ति न रख करके जितेंद्रिय रहना, ये संक्षेप से क्षत्रिय के कर्म कहे। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? हवन करना नित्य प्रतिदिन, और अनपढ़ ना रहे क्षत्रिय।
क्षत्रिय वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करे। तो पढ़ना उसका धर्म है, हवन करना उसका धर्म है, दान देना उसका धर्म है, लेने का काम नहीं है। लेने का डिपार्टमेंट और व्यापारी व्यापार से, और मजदूर पगार से, सैलरी, वो सैलरी से चलाएगा, मेहनता ना मिलेगा ना उसे। तो इसके लिए विशेष बात क्या कही, इसके लिए ये बात कही कि भाई तुम अजितेंद्रिय रहोगे तो ठीक है, मतलब जितेंद्रिय रहोगे तो ठीक है, और अजितेंद्रिय रहे, इंद्रियों को तुमने नहीं जीता, तो तुम्हारा राजपाट डूब जाएगा। इतिहास उठा करके देख लो, जो जो राजा रजवाड़े क्षत्रिय महाराज रहे और जो जितेंद्रिय नहीं रहे, इंद्रियों पर जिनको वश नहीं था, संयम नहीं था, वो राजा भी निपटे और राज्य भी निपट गया, चलो दोनों आगे निपट गए। बढ़ते हैं, तीसरे वर्ण की बात करते हैं। तीसरा वर्ण कौन है? वैश्य। वैश्य का स्थान क्या है? पेट, मिडिल में, आधार शिलाए। इस देश को कौन चला रहा है? वैश्य। जीडीपी, अर्थव्यवस्था अगर ठीक ठाक है तो देश ठीक ठाक चलेगा, अर्थव्यवस्था गड़बड़ है तो। और अपना पेट में नाभि है, नाभि डिग गई तो अपना वेंटिलेटर तैयार है, हाथ में लोटा भी तैयार है। तो पशुनाम रक्षणम दान विद्या अध्ययनम एव च वाणिक पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिम एव च। पशुनाम रक्षणम, पशुओं की सब प्रकार से रक्षा करना किसका काम है? और पशुओं की रक्षा का दूसरा काम किसका है? क्षत्रिय का काम है। पशुओं को पालने की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, यहाँ रक्षा का अर्थ ये नहीं है कि तलवार लेकर के अपनी गाय भैंसों की देखभाल कौन करेगा। हाँ, गायें हैं, भैंस हैं, पशु हैं, जितने भी हैं, उनका पालन करना, उनको बढ़ाना, उनका संवर्धन करना, उनसे व्यापार करने का डिपार्टमेंट किसका है? वो वैश्य का है। लेकिन यदि कोई हाँक करके ले जाए, चोरी कर ले, अपहरण कर ले, तो उसको दंड देने की जिम्मेदारी किसकी है? क्षत्रिय की। इतिहास उठा करके देखिए, भारत में दो कारणों से सबसे ज्यादा युद्ध हुए, एक गौ रक्षा में और दूसरा स्त्री रक्षा में। भूमि के लिए तो युद्ध ना के बराबर हुए हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा युद्ध जो हुए हैं भारत भूमि पर, वो गाय की रक्षा के लिए और स्त्री की रक्षा के लिए हुए। इतिहास उठा करके देखना। तो पशुओं की सब प्रकार से रक्षा करना, श्रेष्ठों को और श्रेष्ठ कार्य के लिए दान देना, इनकी थोड़ा देने की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि इनकी इनकम ज्यादा है ना। तो एक तो ये श्रेष्ठों को दान देंगे, श्रेष्ठों को, इनसे श्रेष्ठ कौन है? दो है, ये वैश्य है, तो इससे दो श्रेष्ठ हैं। एक नहीं देना पड़े, वो कर के रूप में ही आएगा। इससे दो श्रेष्ठ हैं, एक ब्राह्मण श्रेष्ठ है, एक क्षत्रिय श्रेष्ठ है। तो क्षत्रिय क्या कर रहा है? उसका प्रोटेक्शन कर रहा है ना। जिम्मेदारी कौन ले रहा है व्यापार की, कि आपके व्यापार की किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं होगी, हम आपको इंश्योरेंस देते हैं, आपको सुरक्षा देते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? क्षत्रिय की। और क्षत्रिय के शासन तंत्र में वो व्यापारी व्यापार कर पा रहा है। और यदि व्यापारी दूसरे देश में फंस गया तो किसके प्रभाव से आ रहा है अपने देश में वापस? राजा के। हाँ, तो इसलिए श्रेष्ठों को दान देना, तो एक तो ब्राह्मणों को दान देना, दूसरा क्षत्रिय को दान देना, और तीसरा श्रेष्ठ कार्य के लिए दान देना, जो समाज विकास के कार्य हैं उनके लिए दान देना, क्योंकि इसकी इनकम ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा देगा। ठीक है। और क्या कहा? वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना, सब प्रकार का उत्तम व्यापार करना, और ब्याज नियम अनुसार लेना, नियम से ब्याज लेना। महर्षि दयानंद जी कहते हैं, यदि तुमने 10 रुपए दिया हो, तो अगर एक पीढ़ी बाद भी पैसा वापस लेना पड़े या 100 वर्ष बाद पैसा वापस लेना पड़े, तो 10 के तुम 21 रुपए नहीं ले सकते, 20 ही ले। चक्रवर्ती ब्याज नहीं। आजकल तो चक्रवर्ती ब्याज लेकर के व्यक्ति का पूरा परिवार नाप देते हैं। तो ये बातें किसके लिए कही? ये बातें कही गई, सहमत है आपकी बात से, सहमत है, सहमत वैश्य के लिए कहा। अब तीसरा और अंतिम कौन है? शूद्र। वैश्य को क्या कहा? यो यत्र तत्र व्यवहार विद्यासु प्रविशति सा वैश्य व्यवहार विद्या कुशला जनों सेवा। जो विविध व्यापारिक व्यवहारों, जो व्यावहारिक व्यापारों में प्रविष्ट होता है, विविध व्यावहारिक विद्याओं में कुशल होता है, उसको वैश्य कहते हैं। वैश्य जो है ना, कई भाषाओं के जानकार भी हुआ करते थे।
हाँ, व्यापार वो इसलिए कर पाते थे क्योंकि वो अनेक प्रकार की भाषाओं को जानते थे। जब हम महाभारत पढ़ा रहे थे तो विदुर जी और युधिष्ठिर के बीच में जो वार्तालाप हुई, वो संस्कृत में नहीं थी। संस्कृत में वार्तालाप नहीं था, यानी उस देश में, हस्तिनापुर में, उस भाषा को कोई जानता ही नहीं था। दूर दूर देश की भाषा थी वो। उस भाषा में उन्होंने बता दिया था कि भाई मामला गड़बड़ है, तुम्हारे जान माल को खतरा है, तुम जाते रहो लक्ष्य ग्रह में। हाँ, तो ऐसे कई प्रसंग सुनने को आते हैं कि वो अनेक भाषाओं के लोग जानकार हुआ करते थे, खासतौर से वैश्य। और विदुर जी क्यों, ये विदेश मंत्री थे एक प्रकार से, तो विदेश मंत्री तो कई भाषाओं को जानने वाला होता है। हालांकि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त थे। महामात्य जो आता है या महामंत्री जो शब्द आता है वो प्रधानमंत्री के लिए आता है। ठीक है, तो ये वैश्य की बात हुई। अब चौथा वर्ण है शूद्र, जिस पर फालतू में लोगों ने घमासान मचा रखा है। तो शूद्र क्या है? शूद्राथु द्रवती, आयु द्रवती, जो अशिक्षित होने के कारण नियोक्ता के आदेश अनुसार इधर उधर जाने आने के, सेवा और श्रम के कार्य करता है, क्योंकि प्रशिक्षित न होने से वह उच्च वर्ण के कार्य करने में सक्षम और योग्य नहीं होता। शूद्रः शोचनीयः शौच्यां स्थितम् आपन्ने वा सेवायां साधुर अविद्यादि गुण सहितो मनुष्यो वा। शूद्र वह व्यक्ति होता है जो किसी भी कुल में उत्पन्न होने के बाद अपनी अशिक्षा के कारण किसी उन्नत वर्ण की स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया, और जिसे अपनी निम्न स्थिति होने की तथा उसे उन्नत करने की सदैव चिंता बनी रहती है, अथवा स्वामी के द्वारा जिसके भरण पोषण की चिंता की जाती है, ऐसे सेवक मनुष्य को शूद्र कहा जाता है। अशिक्षा से जिसकी निम्न जीवन स्थिति रह जाती है, जो केवल सेवा आदि कार्य ही करता रहता है, ऐसे अशिक्षित मनुष्य शूद्र होता है। वह पुनः जीवन में कभी भी किसी उच्च वर्ण की शिक्षा दीक्षा लेकर के उच्च वर्ण में दीक्षित हो सकता है। शूद्र जन्मना नहीं होता, किंतु वह व्यक्ति शूद्र होता है जो उपनयन में दीक्षित होकर ब्रह्म जन्म अर्थात वेदाध्ययन रूपी द्विजत्व जन्म को प्राप्त नहीं कर पाता। द्विजों को द्विज इसीलिए कहा जाता है कि उनका अध्ययन प्रशिक्षण रूपी दूसरा ब्रह्म जन्म उपनयन के माध्यम से हो जाता है। तो द्विजायते इति द्विजा, और एक जाति शूद्र, जिसका एक बार जन्म हुआ, जो केवल माँ के गर्भ से जन्म पाया वो शूद्र है, और जो गुरु के गर्भ से जन्म पाया वो द्विज है। गुरु का गर्भ क्या है? यज्ञोपवीत, हाँ, विद्या। तो एकमेव ही शूद्र से प्रभु कर्म समादेशत एतेषाम एव वर्णानाम शुश्रूषाम अनुसूया। परमात्मा ने शूद्र वर्ण को धारण करने वाले मनुष्यों का एक ही कर्तव्य निर्दिष्ट किया, वह यह है कि एतेषाम एव वर्णानाम, इन्हीं चार वर्णों का ईर्ष्या निंदा रहित होकर के सेवा का कार्य करना। चार भाई थे, चार भाइयों में से एक छोटे भाई थे या मिडिल थे या मझले थे, जो भी थे, बड़े थे, लेकिन उनको क्या किया, पिताजी ने तो पढ़ाया। तो एक बेटा तो बन गया टीचर, एक बेटा बन गया सैनिक, और एक ने दुकान खोल ली परचूने की। तीसरे ने कहा कि साहब मेरे बस की नहीं है। तो तू क्या करेगा? तीनों बोले की हम सेवा। हेल्पर ही करेंगे, हम हेल्पर ही करेंगे। तो जो हेल्परी का काम कर रहे थे, मजदूरी का काम कर रहे, तो एक ही घर में चार वर्ण हो गए कि नहीं हुए? तो शूद्र कौन है? जिसको बहुत पढ़ाया नहीं पढ़ा, जिसको बहुत समझाया नहीं समझा, जिसको कहा जाता है कि जब अकल बट रही थी तब तुम बेटा बेर खा रहे थे। कह देते ना, इसकी अकल तो कहाँ गई है? चरने गई है, या इसके घुटने में अकल है। ये बातें बोली जाती है ना, तो ये तो सभी के लिए बोली जाती हैं। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? हेल्पर ही करेगा। हेल्पर ही करेगा तो जीवन में उसका विकास पा जाएगा, और हेल्पर ही नहीं करेगा तो वो जिस स्थिति में है वहां से और नीचे गिर जाएगा। तो वो अपनी बुद्धि और योग्यता के अनुसार हेल्पर ही करेगा। या तो वैश्य का पीए बनेगा, या वो क्षत्रिय का पीए बनेगा, या ब्राह्मण का पीए बनेगा। तो हेल्पर ही से लेके पर्सनल असिस्टेंट तक का ऑफर खुला रहता है शूद्र के लिए, कोई है वाली बात नहीं है। तो समय अनुसार ये वर्ण व्यवस्था पर हमने चर्चा की महर्षि मनुज के आधार पर। कक्षा को हम यहाँ पर विराम करते हैं। इति ओम शम। कुछ प्रश्न अगर किसी का हो वर्ण व्यवस्था से संबंधित, तो वो बड़े ही खुले मन के साथ पूछ सकता है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो जिसको लगता है कि जो आचार्य जी बता रहे थे मनुस्मृति के आधार पर हम उससे संतुष्ट नहीं है, तो आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लीजिए।
आराधना जी, सम्मानित अभिलाष कटियार जी, अभिलाष कटियार जी, कोई क्लियर है? कोई मन में शंका है आपके वर्ण व्यवस्था? कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं। यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पे है, जाति के आधार पे नहीं। आप सहमत हो इस बात से? बिल्कुल, लेकिन बाद में धीरे धीरे जाति बन गई ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं जी। पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। उनको बुला लो, वो कौन है? हाँ नमस्ते जी। मौर्य जी को बुला रहा बुला नमस्ते, रहा। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। जो आज आचार्य जी ने वर्ण व्यवस्था बताई लगभग सभी जानते हैं और संविधान बनाने वाले भी जानते हैं, संविधान में जो आज संवैधानिक पदों पे बैठे हैं वो सब भी जानते हैं। अब आवश्यकता ये है कि हम, हमारे बहुत सारे कुछ आर्य समाज के बड़े बड़े विद्वान भी सांसद हैं और इस वर्ण व्यवस्था को सही रूप से लागू करवाया जाए तो भारत को अच्छी प्रतिभाएं मिलेगी हर क्षेत्र में। ये निवेदन है कि आज का जो प्रवचन हुआ, हम जितने भी लोग सुन रहे हैं अपने अपने माध्यम से ये सरकार पे दबाव डालें कि शुद्ध वर्ण व्यवस्था को लागू करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। और जिस दिन ये शुद्ध वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी, ये भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। ये चित्र डॉक्टर राकेश कुमार जी, जिस दिन वर्ण व्यवस्था मनु के आधार पर लागू हो जाएगी उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? जी मैं सहमत हूँ। अरे राकेश जी नमस्ते, क्या बात है, आज नमस्ते जी, आपके नमस्ते दर्शन हो जी। गए। नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। अरे शुरू से सुन रहे हैं भैया, आचार्य योगेश जी शुरू से सुन रहे हैं। अरे इनको हम देखते रहते हैं, आते रहते हैं, तो इनके मैं व्याख्यान होते प्रारंभ हैं। से ही सुन रहा था। आदरणीय आचार्य जी ने बहुत ही विद्वतापूर्ण, तार्किक और वैदिक दृष्टिकोण को आज हमारे सामने रखा है और जिस तरीके से इस मंत्र की व्याख्या लोग करते रहे हैं और एक जातीय अभिमान पैदा करके अपने आप को विशिष्ट दिखाने का प्रयास किया गया और एक वर्ग को छोड़ने का प्रयास किया गया, वो हमारे लिए घातक रहा। अभी चंद्रशेखर शर्मा जी जो बोल रहे थे, उन्होंने उस बात की पर सहमति दी। ये भी एक अच्छी बौद्धिक शक्ति का प्रतीक है कि हमको जो तार्किक बातें हैं उन पर अपनी सहमति व्यक्त करनी चाहिए। अगर हम हिंदू समाज को जोड़ करके रखना चाहते हैं और जो आज की परिस्थितियां बन रही हैं उनके दृष्टिगत तो ये हिंदू समाज की एकता बहुत ही आवश्यक है। उसको इसी दृष्टिकोण से जोड़ा जा सकता है जो आदरणीय आचार्य श्री ने आज हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यही वैदिक दृष्टिकोण है। ये समय किसी के दिमाग में ये बात आना कि ये आर्य समाज का चिंतन है या फलां का चिंतन है, नहीं। आर्य समाज तो अपने ऋषियों के चिंतन को लेकर के आगे बढ़ता है और उसी चिंतन को अपनाकर हम वसुधैव कुटुंबकम की पवित्र भावना को साकार रूप दे सकते हैं। प्रणवंतो विश्वमार्यम का सपना भी इसी से साकार हो सकता है। इसलिए हमें ऐसी ही चिंतन धारा को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत को समझो अभियान जो है उसका ये ही एक अंग है। आचार्य श्री का जो प्रवचन है, इनके द्वारा जो आज मार्गदर्शन दिया गया है, इस मंच पर हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ ही अपने सभी पदाधिकारियों को, आदरणीय नरूला साहब जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय व्यास नंदन शास्त्री जी जो कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और आदरणीय लखनलाल आर्य जी जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं और अपने उस दायित्व का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। तो ये जहां तक आज की सरकार की बात है, सरकार ने और हमारे संविधान निर्माताओं ने, सरकार की बात छोड़िए, संविधान निर्माताओं ने भी जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई किसी तरीके का भेदभाव नागरिकों के मध्य नहीं किया जाएगा, ऐसी स्पष्ट बात कही है। यदि इसका निहित अर्थ निकाला जाए तो मैं इस पर भी इसी निष्कर्ष पर जाकर के पहुंचता हूं। आचार्य योगेश जी से मैं विशेष रूप से अपना निवेदन रख रहा हूं अपनी ओर से कि यदि इसके भी निहित अर्थ को निकालें तो सरकार भी यही चाहती है कि वर्ण के आधार पर ही सरकार और समाज का समन्वय होकर के आगे बढ़े।
जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका मतलब जाति विहीन समाज हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बिहार से ये मांग उठ रही है, वहां के मुख्यमंत्री उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ये मांग उठ रही है कि जाति के आधार पर जनगणना करवाई जाए। इससे जहां हमारे देश की सामाजिक विसंगतियां बढ़ेंगी, वहीं हमारे बीच मतभेद होकर के हम टूटन फूटन की तरफ जाएंगे। जो विधर्मी हैं, जो दूसरे ऐसे लोग हैं कि जो हमारी जातीय एकता को यानी आर्य जाति की एकता को भंग करना चाहते हैं और उसका लाभ उठाना चाहते हैं, वो लोग इस बात को बड़े गौर से देख रहे हैं कि इनके भीतर ये इस तरीके का जातीय विखंडन पैदा हो। जातीय विखंडन पैदा होगा तो हिंदू समाज टूटेगा, और हिंदू समाज टूटेगा तो उसका लाभ अंततः उनको मिलेगा। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि जाति के आधार पर इनमें अनेक मत पंथ संप्रदाय पैदा हो जाएं। हमको अपने देश में संविधान निर्माताओं की मूल भावना का सम्मान करते हुए इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो आर्य वैदिक संस्कृति की पवित्रता है, यानी कि वर्ण है, जाति नहीं है, उसको हम आगे बढ़ाएं। मनुष्य की ही एक जाति होती है और मनुष्य के भीतर अलग अलग कोई जातियां नहीं होती। परमपिता परमेश्वर ने जितनी विभिन्न योनियां बनाई हैं, उतने ही उन्होंने विभिन्न जातियां बनाई हैं। ये समझा जाना चाहिए, माना जाना चाहिए। यही वेद का दृष्टिकोण है, यही मनु महाराज का दृष्टिकोण है। मनु महाराज की इस व्यवस्था को जिन लोगों ने आगे जाकर के कोसा, अभी कुछ समय पहले कोस रहे थे, हमारे आपके सबके सामने की बात है, जब वो कह रहे थे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, वो इसके निहित अर्थ को समझ करके भी नहीं समझने का प्रयास कर रहे थे। जातीय विसंगतियों को और बढ़ावा दिया गया। मैं तो ये माना करता हूं कि जब ये लोग ये कहा करते हैं कि मनु जी ने जातियां बनाई, वर्ण नहीं बनाए, या कर्म के आधार पर उन्होंने जातियां निश्चित की, जन्म के आधार पर जातियां निश्चित की, और मनु को जातिवाद का सूचक बताते हैं, उसका प्रेरक बताते हैं, संस्थापक बताते हैं, उस विचार को देने वाला बताते हैं। ठीक है, मान लिया वो जाति आज की तारीख में एक दोष, एक सामाजिक विसंगति स्थापित हो चुकी, इसको वो मान रहे हैं। जब आप ये मान रहे हो कि मनु से ये गलती हुई थी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी, जब मनु जी ने ही ये व्यवस्था दी, तो अब आप जाति विहीन समाज की तरफ चलो। लेकिन सच्चाई यही है जो आचार्य श्री ने कहा कि जाति जन्म से नहीं है और कर्म के आधार पर लोगों ने जो बनाया वो वर्ण व्यवस्था है। तो उस वर्ण व्यवस्था को हमें स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए और उस स्वीकृति के आधार पर अपनी सामाजिक समरसता को उत्पन्न करना चाहिए। हमारे संविधान ने एक बात बड़ी स्पष्ट कही है कि भारत की सामाजिक संस्कृति को प्रोत्साहित करना देश के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होगा, राष्ट्रीय कर्तव्य होगा। तो जो सामाजिक संस्कृति है, उस सामाजिक संस्कृति पर कभी चर्चा ही नहीं हुई विद्वानों में। यह बड़ा दुर्भाग्य रहा कि सामाजिक संस्कृति कौन सी है, क्योंकि देश में एक आग लगी अधिकारों की, हमको अधिकार दो, ये दो वो दो, हमारी मांगे पूरी करो। हम अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं और लड़ते लड़ते हम बस फूकने लगे, ट्रेन जलाने लगे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे। हरियाणा में कुछ दिन पहले एक संघर्ष चला था, मालूम पड़ा जब आंकलन निकाला गया 36,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वहां पर जला करके खाक कर दी गई। किस आधार पर कर दी? एक उन्माद था। अब भारत की सामाजिक संस्कृति क्या है, उस पर सरकारी स्तर पर भी चिंतन नहीं हुआ। यद्यपि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्यवस्था दी कि भारत की सामाजिक संस्कृति है क्या, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर व्यवस्था देते हुए यह स्पष्ट किया
कि भारत की सामाजिक संस्कृति का अभिप्राय उस संस्कृति से है जो सर्व समन्वयी है, जो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है, जो किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन न करने देने की गारंटी का नाम है, जो मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी आरोपित करती है और व्यक्ति को अधिकार परस्त न बना करके कर्तव्यवादी कर्तव्य परायण बनाने पर बल देती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उन्नति का पूर्ण प्रबंध किया गया है। यदि उस दृष्टिकोण से फिर देखेंगे तो मनु महाराज उसके सबसे पहले उद्घोषक सिद्ध होते हैं। मनुस्मृति को आप देखें तो राजा को भी दंडित करने का प्रावधान कभी किसी संविधान में किया गया है तो वो केवल और केवल भारतवर्ष में किया गया, और वो भी संविधान के सबसे आदि निर्माता मनु जी के द्वारा किया गया। जो पहले राजा बन रहे हैं सृष्टि में संसार में, वही अपने आप को सबसे पहले ये कह रहे हैं कि यदि मैं भी कानून का उल्लंघन करूंगा, अनैतिक कार्य करूंगा, पाप करूंगा, अपने कर्तव्य से विचलित होऊंगा, पथभ्रष्ट होऊंगा, स्खलित होऊंगा, तो मुझे भी अमुक अमुक दंड मिलेंगे। संसार के जितने भर भी संविधान हैं उसमें से कोई भी संविधान ऐसा नहीं है जो राजाओं को भी दंड देने की व्यवस्था करता हो। तो वह कितने मानवीय हो सकते हैं मनु, कितने जीवंत हो सकते हैं, कितने सनातन हो सकते हैं, जो पुरातन होकर के भी अधुनातन है, नवीनता जिनमें है, नूतनता जिनमें है, वही सनातन है। और उसी सनातन के स्वरूप को निखार करके उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बन करके, जीवंत प्रमाण बन करके, युग युग के लिए हमारा मार्गदर्शक बन करके मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति लिखी। निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं घालमेल हुआ और इस मंत्र की व्याख्या करते हुए ये गलत तरीके से दिखाया गया कि मैं सिर हूं तो मैं कहीं कहीं ज्यादा अपने आप में ठीक हूं और मेरी सारे जितने अवयव हैं शरीर के, चाहे वो बाजू हैं, चाहे पेट है, चाहे पैर हैं, ये सब मेरी सेवा में खड़े रहें। नहीं, बात यही थी जो आप कह रहे थे। मैं गदगद हो रहा था। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं आपका कि ये जो बात कही जा रही थी कि मुखवत कार्य करना, और मुखवत कार्य क्या है? देखें, हम इसी क्षेत्र में जो हमारा जहां पर मुख है, यहीं पर हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और ये ज्ञानेंद्रियां अलग अलग विषयों को लेकर के आकर के बता रही हैं। आंख देखने का काम कर रही है, उसका विषय है, रूप है। नासिका गंध ले रही है, स्वाद जिह्वा देख रही है, कान शब्द देख रहे हैं। अब इनका भी सबका कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि कान में शब्द बड़े खराब पड़े कहीं से, अब शब्द सुनने को मिले, लेकिन मुख क्या काम करता है? मुख उनको बड़े आराम से बट करके, संतुलित करके, बैलेंस्ड करके बाहर निकालने का प्रयास करता है। भीतर तो शब्दों को सुनकर के आग लग गई, लेकिन मुख से जब निकले तो बड़े संतुलित होकर के निकले, तो आग को और शांत कर दिया। जब ब्राह्मण समाज, बुद्धिजीवी वर्ग, ज्ञान मेधा संपन्न समाज इस प्रकार के अनेक प्रकार के उपद्रवों को शांत करके मुख से बड़ा संतुलित होकर के निकालता है, तो समाज में किसी प्रकार की आग नहीं लगती। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो हर काल में पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, नमनीय होते हैं। वो किसी भी समाज में, किसी भी जाति में, बिरादरी में, जो आज के संदर्भ में कहें, कहीं भी पैदा हो जाएं, यदि वो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं और समाज को एक दिशा दे रहे हैं, तो ब्राह्मण होकर के वो सदा ही पूजनीय है। मेरे पास कुछ लोग बैठे थे, चर्चा हो रहे हैं, खाते हैं और इतना जो उनको दारू चाहिए प्रतिदिन। यदि चरित्र भ्रष्ट होकर के ब्राह्मण
ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के और ऐसी को साथ लेकर के चलने का, यहाँ से जीभ से हमने भोजन लिया, रस बन रहा है तो सारे शरीर की पुष्टि कर रहा है। वो देख नहीं रहा पैरों के लिए जितना अपेक्षित है उस पैरों को भी जा रहा है, पेट के लिए भी जा रहा है, बाहुओं के लिए भी जा रहा है, मस्तिष्क के लिए भी आ रहा है। तो मुखवत कार्य करना उस ब्राह्मण का कार्य है, और ये तभी हो सकता है कि जब वो अपने, जो आचार्य श्री ने बताया, कि वो अपने धर्म पर टिका हुआ हो। ऐसे वंदनीय महापुरुषों का वंदन ये मंच करता है, और हम चाहते हैं कि ऐसी चर्चाएं करने के लिए आप इस मंच पर निकलता हूँ। आज हम आदरणीय डॉक्टर साहब का पौत्र है, हमारा भी पौत्र है, और मैं पिछले दिनों जब वहां पर गया था तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत अच्छा पारिवारिक परिवेश देख करके मैं अभिभूत हुआ था बरेली में आपके आवास पर। तो आज हम उसको भी अपनी हृदय की गहराइयों से ये आशीर्वाद देते हैं कि परमपिता परमेश्वर दादाश्री की जिस छत छाया में वो कि इस तरीके की ये परंपरा जो आदरणीय लखनलाल जी ने आरंभ की है, ये निरंतर बनी रहनी चाहिए। प्रत्येक सदस्य का, जो कल वो खुद भी कह रहे थे, प्रत्येक सदस्य का जन्म दिवस हमारे पास नोट होना चाहिए। उसकी आदरणीय लखन जी ही घोषणा कर दिया करेंगे कि अगले दिन या अगले सप्ताह हम फला फला का जन्म दिवस मनाएंगे। तो ये बहुत अच्छी परंपरा है, उन्होंने डाली है यहाँ पर, और इसको हम आगे तक ले जाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। लखनलाल जी, अनिल नरोला जी, आदरणीय अनिल नरोला जी आइए। आदरणीय योगेश वैदिक, आचार्य योगेश वैदिक जी, राकेश आर्य जी, लखन जी और सभी साथियों, सभी को सादर प्रणाम। आज आचार्य योगेश वैदिक जी ने वर्ण व्यवस्था पर बहुत ही प्रभावकारी और प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, और वर्ण व्यवस्था के बारे में जो उन्होंने विस्तार से बताया, और उसकी जो समीक्षा डॉक्टर राकेश आर्य जी ने की है, उसके बाद कोई बोलने के लिए रह नहीं जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे ही सब्जेक्ट को बड़े अच्छी तरह से कवर किया, और जितना इन्होंने योगेश वैदिक जी ने, आचार्य जी ने बताया था, उसको बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने, राकेश आर्य जी ने व्याख्या की। आवश्यकता इस बात की है कि इन्हीं बातों को हमारे राजनेता जैसे मायावती जी हैं, या स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, या बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जिन्होंने बड़ा रामचरितमानस के ऊपर इधर उधर की उल्टी सीधी बातें की, इनको इन बातों को समझना चाहिए, ताकि हमारे समाज में बिना मतलब का अकारण कई बार व्यथा और द्वेषपूर्ण स्थिति बन जाती है, उस तरह की स्थिति पैदा न हो। तो ये बड़ा लाभकारी रहा। आदरणीय लखन जी को भी इस बात की बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित कराया, और आज वेद प्रकाश जी को, वेद प्रकाश शर्मा को बहुत बहुत बधाई। इन्होंने अपना आज बच्चे का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज मैं इस बात को बड़ा खुशी होती है जब अदिति बेटी भजन बोलती है, और अपने रेहान आर्य जी अपना जब शांति पार कराते हैं, तो एक किस्म से ये हमारे शांति दाता है, पीस मेकर है हमारे लिए। तो बहुत बहुत इनको आशीर्वाद है, खूब पढ़े लिखे, खूब आगे बढ़े, और बहुत बहुत आशीर्वाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित विजय कुमार जी, सम्मानित विजय कुमार जी, मैं सभा से विदा चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके स्वागत है आपका, हाँ जी, हाँ स्वागत। जी, लखनलाल जी का जी जी जी, और श्रद्धेय राकेश आर्य जी, आपकी व्यस्तताएं रहती हैं, बिल्कुल मैं समझ पाता हूँ जी, आप चले जाइए। राकेश आर्य जी ने बहुत अच्छी प्रकार से समीक्षाएं रखी, और शुद्ध हिंदी हमें उनसे सुनने को मिली। मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है जब कोई अच्छी से शुद्ध हिंदी का उच्चारण करता है।
मैं तो बस विचार ही करते रह जाता हूँ कि मैं हिंदी ठीक ठाक बोलूं, पर मेरा चंबल का टोन चलता ही रहता है। चलिए आचार्य योगेश वैदिक जी, तो हमारे प्रिय विद्यार्थी वेद प्रकाश शर्मा जी प्रिय विद्यार्थी हैं, उनके पोते जी को और दादाजी को और उनके बेटा जी को, पूरे परिवार को तो धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, आपने हमारे रेहान वशिष्ठ को अपना आशीर्वाद दिया। हाँ विजय कुमार जी, विजय कुमार जी, आपने भी आगे उसको संक्षेप में सब बता दिया है। आप मुझे जब कहेंगे तो मैं एक छोटी सी प्रार्थना सुना दूंगा। कल सुनेंगे आपकी प्रार्थना, कल। हाँ ठीक है जी, ठीक है, कल धन्यवाद। कल। लक्ष्मी नारायण यादव जी, ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। लक्ष्मी नारायण जी, राजेश मीना जी, दया आर्या जी, जो वरुणा को जो चैप्टर चल रहा था अभी, मतलब मेरा लेट आने का, घर पे पहुंचने का टाइम थोड़ा लेट हो जाता है, तो इसलिए मैं पूरा नहीं देख पाया। लेकिन ये मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये वर्ण व्यवस्था तो बाद की है, मतलब ये जातियां तो चंद समय में ही बनी है। तो इसका थोड़ा सा मतलब अगर विस्तृत वर्णन समझाया जाए, ये मतलब पहले जब सनातन धर्म ही एक ही था, उस चलिए दया जी आप आ जाइए। ओम ओम जी सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। ये शुभ दिन आज का आना, बधाई हो बधाई हो। जन्मदिन का मनाना भी बधाई हो बधाई हो। है जैसा नाम बालक का, प्रभु गुण दे इसमें ऐसे। करे ये कुल का नाम रोशन, बधाई हो जन्मदिन का मनाना भी बधाई हो। सुखी माता पिता इसके सदा देखें सुखी इसको। सुखी दादा दादी इसके सदा देखें सुखी इसको। बने यह कुल का उजियारा, बधाई हो। यह शुभ दिन आज का आना, बधाई हो जन्मदिन का मनाना भी बधाई हो। बहुत बहुत आचार्य आभार। योगेश जी, आचार्य अभिनंदन, और बहुत ही बढ़िया वर्ण व्यवस्था पर अपने विचार रखे। और इसी प्रकार ये विचार आदरणीय राकेश जी की बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि रोहतक के ही पास हो अखाड़ा था जहाँ पर वो आंदोलन छिड़ा था, और वो करोड़ों मक्खन लस्सी सब कुछ उन लोगों के लिए पहुंचाते थे। ये वर्ण व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। ओम सम। बहुत बहुत आभार। और आपने बधाई गीत गा करके हमारे बेटे रेहान वशिष्ठ को अपना आशीर्वाद दिया। बलराम सेन जी, मामा जी आइए और रेहान वशिष्ठ को अपनी शुभकामनाएं दे दीजिए। बहुत बहुत भैया जी को शुभकामनाएं, नाती को जन्मदिन की। धन्यवाद मामा जी। बिमलेश कुमार जी। ओम जी नमस्ते सभी को। रेहान नमस्ते। वशिष्ठ जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए हम सबके तरफ से, और वो अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए ईश्वर उनको
सद्बुद्धि और ज्ञान से हमेशा परिपूर्ण रखे। ओम शम। बहुत बहुत आभार। हमारे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी नहीं हमें दिखाई दे रहे हैं। मुनि जी जुड़े थे, पता नहीं कहाँ चले। हाँ, आ गए मुनि जी। आइए मुनि जी, दर्शन दे दीजिए जी। ओम ओम, आइए आइए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रम तन्न आशुभ। जगत का पिता परमात्मा हमारे आपके अंदर विराजमान है, उसके सहित हम आप सभी के लिए सादर नमस्ते करते हैं। और आज का, जैसा कि हमारे सम्मानीय योगेश वैदिक जी वर्ण व्यवस्था के ऊपर और डॉक्टर हमारे सम्मानीय राकेश कुमार जी, बहुत अच्छी व्याख्या आपने कर दी है योगेश जी के उस पर। तो मैं देख रहा हूं, आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, तो उसमें मीडिया वालों के सामने उसमें एक आध अगर ब्राह्मण है तो वो अपने मुंह की खाता चला जाता है। मैं ब्राह्मण वर्ग की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का हो जाता है। तो मैं सम्मानित डॉक्टर साहब से और तमाम जो हमारे यहाँ सम्मानित बैठे हुए हैं मंच के ऊपर, सबसे मैं चाहता हूँ कि हम लोग ऐसी पहल करें कि जब भी किसी वैदिक साहित्य के ऊपर चर्चा हो, वर्ण व्यवस्था पर चर्चा हो, तो उस समय हमारा कोई विद्वान आर्य समाज का होना चाहिए वहां पे। क्योंकि मैंने देखा है पंडित जी बैठ जाते हैं और सामने वाला उनको नीचा दिखा देता है, उनके पास में शब्द ही नहीं होते हैं, और वो जहाँ शब्द उन शब्दों का प्रयोग जिनका करता है उसके पीछे उसको अपनी मुंह की खानी पड़ती। मैंने ये देख लिया है, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था अभी हमें पौराणिक जगत से मिली हुई है वो केवल हेठी ही है, गर्व की बात नहीं है उसमें। तो मैं देखता था जनने निया जाते सा जाति समानम प्रस्वात का जाति। जाति जो शब्द है मनुष्य की या पशु पक्षियों की, वो परमात्मा प्रदत्त है। और वर्ण व्यवस्था, जैसा कि हमारे सम्मानीय याजक जी ने कहा है, वैदिक जी ने और हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है अभी, कि वर्ण व्यवस्था हमारे द्वारा स्वयं का वर्ण किया हुआ प्रकल्प है। हम स्वयं जिस वर्ण को कार्य को मतलब स्वीकार कर लेते हैं उस वर्ण में हम चले जाते हैं। तो इसमें जाने क्यों लोगों को कष्ट होता है। और ब्राह्मणों को केवल बुराई के अलावा करने के अलावा कुछ भी नहीं है, केवल ब्राह्मणों की बुराई। ब्राह्मणों ने हम लोगों को भटका दिया, ब्राह्मणों ने हमको लूट लिया। जबकि ब्राह्मण को जिसकी अच्छी व्याख्या महर्षि मनु ने की हुई है, और भगवान कृष्ण जी कहते हैं शौर्य समौ दमस तपा शौचम शांति राज्ञा ज्ञानम विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म क्रम स्वभाव। स्वाभाविक गुण कहे गए हैं ब्राह्मण के, और इनके अगर आधार पर वो काम करता है, इनके आधार पर चलता है, तो ब्राह्मणों और सुमुखमाती तब वह शब्द हमारे ऊपर लागू होता है। जबकि पौराणिक व्यवस्था में तो मैं चर्चा नहीं करूंगा उस पर, लेकिन पौराणिक व्यवस्था में तो कह दिया पंडित जी मुंह से पैदा हुए, दाऊ साहब भुजाओं से हुए, तो उसकी भुजाएं ऐसी फरती होनी चाहिए थी, पंडित जी का सिर ऐसा चलते फिरते रहना चाहिए था। तो ये सारी व्यवस्था है हमारी। लेकिन मैं इस बात को पुनः कहता हूँ, अनुरोध करूंगा सभी से, सभी मंच से, कि इस बात का पूरी कोशिश की जाए कि कहीं पर भी अगर मीडिया वाले इस बात की चर्चा करने को बैठते हैं तो वहां किसी न किसी आर्य समाज के लिए पहल करके हम लोगों को भेजना चाहिए। वो उनको बताएगा वास्तव में कि वर्ण व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था क्या है। और जाति व्यवस्था जो जनगणना करवाई जाती है ना, वो कलंक है हम लोगों के ऊपर, नासुर बना दिया है। उसी के आधार पर हम वर्ण को भूल गए हैं, और जाति के आधार पर जो अन्याय हो रहा है राष्ट्र के प्रति, वो सबसे ज्यादा खराब घातक सिद्ध हो रहा है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सब मिलजुल करके और केवल वैदिक व्यवस्था को सबके सामने रखें। इसमें ही हमारा हित हो सकता है, पूरे राष्ट्र का हित हो सकता है। और अंतिम में सभी ने बहुत अच्छा, डॉक्टर साहब ने और उन्होंने बोल दिया है वर्ण व्यवस्था के ऊपर। मैं अपने बेटा रियांश जी के लिए, डॉक्टर साहब के नाती राजा जो बैठे हुए हैं, ओम स्वस्ति पंथा मनचरेम सूर्या चंद्रमसा पुनर्दत्ता जानता संगम ही। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्र अहरनिश अपने कार्य में लगे हुए हैं, प्रगति को प्रकाश देते हुए, शीतलता देते हुए, ऐसे हमारा बेटा परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए और पूरे राष्ट्र ने, सारे विश्व के लिए
अपनी उज्जवल कीर्ति के द्वारा प्रकाशित करे और अपने दादा दादी माता पिता और जो भाई हैं सबके लिए एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करें कि जिससे सभी का चरित्र से लेकर के और उससे लेकर के सभी लोग एक बहुत अच्छी आयु को प्राप्त होते हुए अच्छी कार्य करते हुए और बेटा को संरक्षण देते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें। ओम शांति। चलिए हमारे रेहान वशिष्ठ को हमारे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। वो बेटा हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार से पूरी लगन और ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम में अनवरत रूप से जुड़ा रहना की रुचि, जहाँ बच्चों की वीडियो गेम खेलने की रुचि होती है, जहाँ यहाँ वहाँ टीवी देखने की रुचि होती है, और वो बच्चा यहाँ पर आकर के अपना समय पूरा दे रहा है। सम्मानित पिता जी, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं मुनि जी? डॉक्टर साहब कह रहे थे क्या, कुछ हाथ उठा रहे थे डॉक्टर? अरे हम देख रहे वो काम हमारा हुआ है, देख रहे। डॉक्टर साहब को हमने पहले माइक खोल दिया, आ जाओ जी। जी डॉक्टर साहब। जी जी जी। मैं सभी सम्मानित साथियों से निवेदन करूंगा, मेरे साथ 2 पंक्तियां बोलेंगे। वो गीत हम सबने सुना, इसलिए सबको याद आ जाएगा। जी। बच्चे के लिए जी। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। फिर से बोलिए। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। सभी का शुभ आशीर्वाद हमारे पौत्र रियांश के लिए। धन्यवाद जी। आ जाइए सुमन लता जी, आप भी अपना आशीर्वाद दे दीजिए बेटे के लिए। हाँ अवश्य अवश्य, बहुत अच्छे। आप सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। रेहान भैया को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। रेहान भैया, रेहान का ये माइक खोल दो। रेहान भैया नमस्ते बेटा। दादा दादी का नाम रोशन करना है और आगे बढ़ के हम लोगों का जो काम चल रहा है आपके चाचा जी का, ठीक है, इसको आगे बढ़ाना है तुम्हें, समझे भैया? क्योंकि तुम ही हो इसी की धरोहर। बहुत अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल जी भैया। ये सारी अदिति दीदी की तरफ से और मेरी तरफ से, ठीक है ना? बहुत पढ़ना, आगे बढ़ना। धन्यवाद। धन्यवाद। आराधना जी। सभी को मेरा नमन। रेहान भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। रेहान भैया जन्मदिन की शुभकामनाएं। बेटा उज्जवल भविष्य प्राप्त करो और वैदिक संस्कृति को भी आगे लेकर जाओ और हमेशा ऐसे ही हंसते रहो। हम लोगों को जय जयकार सुनाते रहो और बुलवाते रहो। आपका साथ भी चाहिए हम लोगों को बेटा। चलिए आराधना जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। संतोष सचान जी। हाँ रेहान भैया बेटा सामने आओ। आ गया सामने आ गया। बेटा बहुत बहुत बधाई, बहुत नाम रोशन करो अपने दादा दादी का, मम्मी पापा का, हैं बहुत अच्छे बच्चे बनो और आगे देश की बागडोर संभालना है और समाज की। ठीक बेटा, बहुत बहुत। आइए बिमलेश जी। ओम तच्छुरदेभितं प्रस्ताच्छुक्रमोच्चरत् पश्येम शरदास्तं जीवेम शरदाशतं शृणुयाम शरदास्तं प्रभवाम शरदास्तं दीनाशाम शरदास्तं भूयश्च शरदाशतात्। पुत्रवत रेहान वशिष्ठ जी को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की। और हमारे बीच में सबसे ज्यादा वयोवृद्ध हम लोगों के संरक्षक भामाताय राम भज्जी मदान आए और इस पोते को अपना आशीर्वाद दे दें।
राम भज्जी मदान जी, और चलिए जैसे ही जुड़ते हैं पुनः। जगदीश पारासर जी आ जाइए। सभी विद्वजनों को सादर नमस्कार करते हुए कार्यक्रम के समापन करता शांति पाठ करता वेद प्रकाश शर्मा जी के संस्कारी पुत्र रेहान वशिष्ठ को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई शुभकामना। जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करें, बढ़ें और ज्ञानवर्धक होकर अपने अपने परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन करें। रानी सुनील प्रकाश जी, रानी जी आइए, माता जी आप आ जाइए। रानी जी चलिए, और विजय कुमार जी, विजय कुमार जी। हाँ जी सर। हाँ आइए, वो आप अपनी प्रार्थना सुना दीजिए। अच्छा, रियांश बच्चे को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई जी। तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000, यही हमारी शुभकामनाएं। वो प्रार्थना सुनाएंगे? हाँ, प्रार्थना में सुना देता हूँ। सुना दीजिए, सुना दीजिए, स्वागत है। ओके। प्रार्थना है जो बच्चे के लिए भी अच्छा है उसके जन्मदिन के ऊपर। जी। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो न, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, बहुत अच्छे। हम ये सोचे कि यह क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका। और मोनिका नरूला जी, जी मोनिका नरूला जी के मोबाइल से जुड़े हैं जी, हमारे अनिल कुमार नरूला जी ने उनको जोड़ा था। जी विजय जी। हाँ, मोनिका जी ने शायद दूसरी जगह से ज्वाइन किया हुआ था, या वो कनेक्टेड नहीं होंगी मुझे लगता है। जुड़ी है मोनिका जी, जुड़ी है। हाँ जुड़ी हैं। यस। तो वैसे यहीं रहे, मतलब मैं मेरे साथ में ही है। अच्छा चल, कोई बात नहीं, कहीं किसी दूसरे रूम में है। कोई बात नहीं। धन्यवाद। सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी आइए। हाँ, आयुष्मान रेहान वशिष्ठ, आपको जन्मदिन बहुत मंगलमय हो। और हम दैनिक जीवन में संध्या करते समय एक प्रार्थना बोलते हैं, मैं वही बोलना चाहता हूँ। पश्चिम सर्दे सतम जीवेम सर्दे सतम सुनियाम सर्दे सतम पूर्वाम सर्दे सतम मदीना श्याम सर्दे सतम भूजस सर्दे सता। आप 100 साल और उससे भी अधिक जीवें, आपकी सभी इंद्रियां सुचारू रूप से कार्य करें, आप राष्ट्र हित और देश
धर्म के हित में अपना खूब नाम और यश कमाएं। दीर्घायु आरोग्यम सुयश भवतु विजय भवतु जन्म दिन शुभेच्छा। सोम ये जी, मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ और धन्यवाद। सोम जी, सोम प्रकाश दुबे जी, हाँ सोम प्रकाश दुबे जी, हाँ तुम भी बेटा अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दे दो। हाँ हृदय से हम अपने छोटे भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। चलिए मैं निवेदन करूंगा सम्मानित वेद प्रकाश राजेश्वर जी हैदराबाद। राजेश्वर भाई जी, आपकी आवाज सुनने को हम आतुर रहते हैं, आइए। तचुर्देवहितं पुरस्तात् चक्षुर्मुच्चरत पश्येमे शरदः शतं जीवेमे शरदः शतं सुरेन्द्रं शतं भूयश्च शरदः शतात् सतदीनास्यां शरदः शतात्। सौभाग्यो मेरे लाल, तुम्हें बहुत बहुत बधाई है। जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ, खूब दीर्घायु बनो और खूब तेजस्वी बनो, ओजस्वी बनो, जश और कीर्ति के लाल। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश्वर जी, चलिए। लखन भैया, हाँ रियांश को मेरे बधाई। धन्यवाद। रियांश संदेव शरदाम शतम भूयश्च सर्वशतात्। धन्यवाद। आइए रेहान वशिष्ठ जी, सामने आइए। आज क्या सुनाएंगे आप हम लोगों को? आज आप कुछ भी सुना दो, कुछ भी गुनगुना दो। एक आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है आज, आपकी ड्रेस आज। दादी के साथ अंतर मन में ना तुम्हें याद हो सुनाओ भजन। भजन सुना दो। चंचल मन मेरे ओम जपा करो, चंचल मन मेरे ओम जपा करो। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निकले, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निकले। ओम जपा कर ओम, चंचल मन मेरे ओम जपा कर रात समय की सुबह बेला में, रात समय की सुबह बेला में, संध्या की पुलकित रजनी में, संध्या की पुलकित रजनी में, लौंग रोंग से निकले तेरे ओम जपा कर ओम, चंचल मन मेरे ओम जपा कर लो। गहरा सागर टूटी नैया, गहरा सागर टूटी नैया, जीवन तरनी ओम की भैया, जीवन तरनी ओम की भैया, पार करेंगे ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम, चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम। दादी को बुलाओ, कहाँ है? अपनी गुरु को बुलाओ हमारे पास। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आइए। माता जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। तो आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ वो बताएं जरा हमें विस्तार से। सुबह तो ये सब बच्चे एग्जाम देने चले गए थे, शाम को जब आए हैं उसके बाद हवन किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये बच्चों वाला माहौल बनाया जी। उसके बाद मीटिंग शुरू हो गई थी। चलिए अब हम लोग सब लोगों के लिए वहीं से मिठाई खिला दीजिए, हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल। आप सबके लिए क्या यहाँ से मिठाई कैसे खा सकते हैं? अरे कैसे खा सकते हैं आप? उधर से अपनी मिठाई करिए, यहाँ से सब खाने को तैयार बैठे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, अभी खिलाते हैं।
देखिए आप खिलाइए, कैसे नहीं सबके मुंह में पानी आता है। देखिए अभी हम बताते हैं आपको, सब लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। आप खिलाइए तो जल्दी खिलाओ, जल्दी खिलाओ रेहान वशिष्ठ जी। और देखिए आप सबके लिए मिठाई। देखिए ये देखिए मिठाई आ चुकी है और बहुत सुंदर मिठाई, इसको हम महसूस कर पा रहे हैं यहीं से। और अब बरेली आना पड़ेगा। बिल्कुल आइए। चलिए सभी धन्यवाद। का स्वागत है अब हम बरेली में। सुनिए, अब इस मिठाई को हमारी तरफ से, पूरे मंच की तरफ से, हमारे रेहान वशिष्ठ का मुंह मीठा कराइए हम लोगों के सामने। सब लोग तालियां बजाएंगे यहाँ से, सब लोग तालियां बजाइए। तालियां से सब स्वागत करिए हमारे रेहान वशिष्ठ जी का। ये मिठाई खिला करके, मुंह मीठा करके हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं अपने रेहान वशिष्ठ को कि वो स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक राष्ट्र निर्माण का कार्य करता रहे। रामभज जी मदान जी, रामभज मदान जी, नमस्ते करते जाओ। रामभज मदान जी, हाँ जी, आइए 2 शब्द बोल दीजिए, बेटे के लिए आशीर्वाद दे दीजिए अपना। रेहान वशिष्ठ को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। क्या चीज? रेहान वशिष्ठ का जन्मदिन है। अच्छा अच्छा, बधाई, आशीर्वाद, बेटे आशीर्वाद, बधाई। जो बेटा जयकारा बोलता है, आज उसका जन्मदिन है। बहुत अच्छी बात है। जी 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 जी, चलिए आपका आशीर्वाद मिल गया है। खा रहा है वो, दादी उसको खिला रही है मल। हाँ दादी खिला रही है उसको, और हम लोग जो है बैठ करके सब लोग जैसे अपन यज्ञ करते ना, तो मुख्य यजमान जब यज्ञ करते तो अपन बोलते स्वाहा। तक तो हमारे तक तो कुछ पहुंचा नहीं। हमारे तक तो कुछ पहुंचा नहीं। अरे पहुंचेगा 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 पहुंचेगा। असली बात तो उसकी है, असली बात तो अच्छी है, उसकी सेवा होनी चाहिए। जी जी। चलिए आइए सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी, सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि दजानां आयु प्रणाम प्रजाम पुरुषं कीर्तिं द्रोणं परम परसुलयम्। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों ने बहुत तहे दिल से रेहान वशिष्ठ को आशीर्वाद दिया है उसके जन्मदिन पर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटसा धन्यवाद, कोटसा प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। हमारे पास तो शब्द ही नहीं है उसको आप लोगों के लिए, स्पीचलेस एट दिस मोमेंट। तो आपका वैसे बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आप सब लोग आमंत्रित है हमारे घर पर, अवश्य है हमारे लिए, हमारी कुटिया पवित्र हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए रेहान वशिष्ठ जी जयकारा लगाइए। नमस्ते, सबके नमस्ते, बधाई बधाई। देखिए हमारे रामभज जी मदान जी का आशीर्वाद। शांति शांति दया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेति ओम शांति शांति शांति। जो बोले सब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गुरु विजयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, पंडित लेख राम की जय, स्वामी श्रद्धानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय। एक जानकारी सबके लिए, और समाज महर्षि दयानंद ने यहाँ पर बैठ करके 13 प्रकार लिखी थी, उसका कल उदयपुर में नमलखवाल में न्यास का उद्घाटन किया जाएगा। सब लोग हरि संदेश टीवी पर दे सकते हैं 10 बजे। कितने तारीख को है?
कल और परसों 2 दिन वहाँ कार्यक्रम है नवरखा महल 26 और 27 उदयपुर में। कल आचार्य देवव्रत जी जो गवर्नर हैं गुजरात के, वो उद्घाटन करेंगे। परसों गंगा प्रसाद और कई बड़े बड़े VIP, परसों उनका कार्यक्रम है। तो कल 10 से 11 1 बजे तक आर्य संदेश टीवी पर। बिल्कुल सब लोग देखिए आर्य संदेश टीवी पर कल का कार्यक्रम नौलखा भवन का। राजेश्वर जी नमस्ते। चलिए सभी को शुभ रात्रि। और कल जो है वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम होगा। डॉक्टर राकेश कुमार जी दिल की गहराइयों से सबके लिए धन्यवाद। कल 26 फरवरी को जो है वीर सावरकर और देश की स्वाधीनता आंदोलन, इसके ऊपर व्याख्यान रहेगा, तो आप सब लोग जुड़िए। जी जी जरूर लाखन भैया, जरूर लाखन भैया। बहुत बहुत आभार। और अनिल नरोला जी ने बराबर में 3 मेंबरों को जोड़ा है और आगे भी कल भी जोड़ेंगे, और बाकी जिन्होंने नहीं जोड़ा है वो जोड़ने का प्रयास करेंगे। चंद्रशेखर शर्मा जी आपकी संख्या नहीं बढ़ रही है बिल्कुल। चलिए शुभ रात्रि सभी को। एक बार पुनः बेटे रेहान वशिष्ठ को हमारा आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। और मिठाई खाने का मन हो रहा है अब हमारा। नहीं, बिल्कुल आ जाइए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मुनि जी नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। सबके माइक खोल दिए, नमस्ते कर लो सब एक दूसरे से। नमस्ते सभी को। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी के माइक खुले हुए हैं। चलिए शुभ रात्रि सभी को। नमस्ते। शुभ रात्रि लाखन भैया। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते राजेश्वर भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लखन जी। जी मल्होत्रा जी नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते एस के मल्होत्रा जी, सादर नमस्ते। को चंद्रशेखर जी बलिदान दिवस याद रखिएगा जी। 27 फरवरी चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर, हाँ 27 तारीख को बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद पे 27 को कार्यक्रम रखेंगे। ये आपने अच्छी बात बता दी। जो हमारा विजय सिंह पथिक और देश का गांधीवादी आंदोलन है, इसकी जी चंद्रशेखर जी की जयंती है ना। मैं तो पर्याप्त जन्म दिवस है जी। जन्म दिवस है तो चंद्रशेखर जी के जन्म दिवस पे रखेंगे कार्यक्रम जी। बलिदान। चलिए चलिए मैं बात करता हूँ जी। मैं बात करता हूँ जी। 27 पे रखेंगे, जरूर रखेंगे चंद्रशेखर जी पर जी। जी। नमस्ते जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते।